आप देख रहे हैं फर्स्ट रेट। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मीर भट्ट। आज गुरुवार है, एक्सपायरी का सेशन है और आज ही के दिन जो इंटरनेशनल क्यूज हैं वो काफ़ी फ्लैट हैं। तो इंडियन मार्केट्स को जो भी करना होगा अपने दमखम पर करना होगा, लेकिन दम की कोई कमी है नहीं फिलहाल इंडियन मार्केट्स में, खासकर कल भी जिस तरह का रनअप देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज क्योंकि एक्सपायरी है तो कुछ हद तक आई थिंक वॉलेटिलिटी आज रहेगी इंडियन मार्केट्स में। बिल्कुल, जो 2 दिनों में स्पेशली जोरदार तेजी हमने देखी है वो थोड़ी सी सुस्त आज के सेशन में पड़ सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम देखें तो 5 दिनों की जो लगातार तेजी थी वो थमती हुई दिखी है। यूएस मार्केट्स नेगेटिव बाय साइड क्लोज हुए हैं और सभी एशियाई बाजारों का बिहेवियर अभी भी हम देखें तो वो फ्लैट विद अ नेगेटिव बाय साइड ट्रेड कर रहे हैं। एसएक्स निफ्टी भी सुबह से ही वॉलेटाइल एक छोटे से दायरे में ही अभी ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होगी, रुपए की ओपनिंग पर स्पेशली नजर रहेगी, जहां पर हमने एक जोरदार स्ट्रेंथ कल के सेशन में देखी थी और इस साल अब तक रुपया मोर देन 5% अप्रिशिएट हो चुका है। तो रुपए की ओपनिंग पर भी ध्यान देना होगा। एक्सिस बैंक की ओपनिंग और पूरे ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पर फोकस करना होगा, क्योंकि अब तक के जो नंबर्स आए हैं प्राइवेट बैंकिंग में वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। एक्सिस बैंक ने भी जो नंबर्स पोस्ट किए वो उम्मीद से बेहतर किए। ब्रोकर हाउसेस ने भी अपने जो टारगेट्स हैं उनको इंक्रीज किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आज जारी होंगे, स्ट्रांग एक्सपेक्टेड है नंबर्स। मारुति सुजुकी एक दूसरा बड़ा नतीजा है आज के सेशन में। टीवीएस मोटर्स 2:30 बजे के आसपास टीवीएस मोटर्स भी अपने अर्निंग्स पेश करेगी। तो आज की ओपनिंग से पहले सेंटिमेंट्स टेक्निकल एफएंडो स्टैटिस्टिक्स को एक पॉजिटिविटी ही दे रहे हैं, लेकिन जो मिक्स है वो एशियन मार्केट्स हैं। एसएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट और अभी सिर्फ 4 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है 9350 के लेवल्स पर। एविएशन स्टॉक्स में भी आज हलचल रह सकती है। एविएशन स्पेस पर भी आज फोकस करना होगा और साथ ही उन छोटी कंपनियों पर जिनके नंबर्स काफी स्ट्रांग आए हैं, क्योंकि आमतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में जहां भी नंबर्स अच्छे आए हैं वहां पर हम स्ट्रांग क्वांटम में बाइंग देखते हैं नंबर्स के बाद। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, लक्ष्मी विलास बैंक, ये कुछ स्ट्रांग नंबर्स हैं। टाटा स्पॉन्ज एक और अर्निंग जिसके नंबर्स अच्छे रहे हों, स्टॉक स्ट्रांगली रिएक्ट भी कर सकता है। इंडिकेटिव एक्शन में जिस सुस्ती की हम बात कर रहे थे वो शुरुआत में दिख भी रही है। 30 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 9315 के लेवल्स पर है। सेंसेक्स 250 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी वेरिएशन है, लेकिन काफ़ी शुरुआती ये लेवल्स हैं, तो इसीलिए तो बिलीव नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद देखेंगे इंडिकेटिव एक्शन को। रुपए की ओपनिंग स्पेशली देखनी होगी और रुपया अभी करीब एक मजबूत ओपनिंग हुई एक बार फिर से 64.11 पर कल ये बंद हुआ था। अभी 64.05 पर रुपया खुला है। अभी 64.02 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। कल 64 के लेवल्स ब्रीच भी किए थे रुपए ने और अभी 64.02 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। हर रोज ठीक 7:30 बजे हम फास्ट मनी शो में 20 ट्रेड्स बताते हैं। इन ट्रेड्स को एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। पहला स्टॉक जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया आज वो है रिलायंस कैपिटल। 652 का टारगेट रहेगा, 638 का एक स्टॉप लॉस। सेबी बोर्ड बैठक के जो फैसले हुए हैं उसका एक बेनिफिशियरी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। आज ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स पे बेट लग सकती है। 882 का टारगेट रहेगा, 860 का स्टॉप लॉस। प्राज इंडस्ट्रीज निचले स्रोत से चल पड़ा है ये स्टॉक, आज के लिए अगर खरीदते हैं तो 89 का टारगेट रहेगा। 84 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया है कनोरिया केमिकल। अंडर वैल्यूड प्ले है इस समय केमिकल सेक्टर में, अपने बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है। आज का टारगेट है 80, स्टॉप लॉस 74। एफएनओ एक्सपायरी है आज, बीईएमएल चल सकता है। कल भी काफी स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली थी। 1440 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें स्टॉक को। ज्योति लैबोरेटरीज इसलिए क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में तगड़े रिटर्न्स मिल रहे हैं। ज्योति लैब्स, एचयूएल, मैरिको, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में। ज्योति लैब्स पे आज का टारगेट है 422। भारत वायर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, यहां पर तेजी बन सकती है, अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है भारत वायर पे। आज के लिए 109 का टारगेट रहेगा, 102 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट 1156 का टारगेट, 1130 का एक स्टॉप लॉस। डेक्कन सीमेंट पैक में मजबूत है, 1262 का टारगेट, 1234 का एक स्टॉप लॉस। और बतौर सुपर शेयर मैंने शामिल किया एक्सेल फ्रंटलाइन, छोटी आईटी कंपनी है। आज का टारगेट है 8274 का स्टॉप लॉस। मैंने एमसीएक्स के साथ शुरुआत करी थी। सेबी बोर्ड बैठक का जो फैसला है उसका बेनिफिशियरी ऑप्शंस ट्रेडिंग को मंजूरी मिली है कमोडिटीज में, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। 1250 का टारगेट लेके खरीदारी करें। बैंक ऑफ इंडिया, कल बैंकिंग शेयरों का बाजार की तेजी में बड़ा योगदान था और जो रिकवरी हुई उसका जो मोमेंटम है आज भी जारी रह सकता है। 167.50 का टारगेट लेके खरीदारी करें। टायर शेयरों में अच्छे नतीजों के दम पे रिकॉर्ड हाइस पे कारोबार देखने को मिला है। जेके टायर एक पसंदीदा शेयर है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, 167 का टारगेट लेके खरीदारी करें। बतौर ईपीएस नतीजों के दम पे एक्सिस बैंक हर पैरामीटर पे नंबर काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। 530 का टारगेट लेके खरीदारी करें। पीवीआर बाहुबली 2 की रिकॉर्ड बुकिंग्स हुई हैं, उसका फायदा आएगा। 1620 का टारगेट लेके खरीदारी करें। सुप्रीम पेट्रो नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुनाफा 2 गुना हुआ है तो उसका इंपैक्ट देखिए। 405 का टारगेट लेके चले, 393 का स्टॉप लॉस। 7वां शेयर होगा स्टरलाइट टेक का, यहां पे नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं और इनकी सब्सिडी का इन्विट भी आने वाला है। आज के लिए 156 का टारगेट होगा। पीसी ज्वेलर एफएनओ के लिहाज से शॉर्ट कवरिंग का फायदा देखने को मिलेगा, एक्सपायरी का दिन है। 445 का टारगेट लेके खरीदारी करें। जेएम फाइनेंशियल ब्रोकिंग शेयरों पे काफी अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है सेबी बोर्ड बैठक के फैसलों की। 122 का टारगेट होगा। और टाटा स्पंज होगा आज का सुपर हिट शेयर, जहां पे नंबर्स का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 851 का टारगेट लेके चलें, 825 का स्टॉप लॉस।
तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं, लेकिन निफ्टी देखिए बिल्कुल फ्लैट है 9346 पर। एक बार एक्सिस बैंक देख लेते हैं 538 के लेवल पर एक्सिस बैंक करीब 4% ऊपर। देखिए एक्सिस बैंक को देखने का दो तरीके हैं। एक तो जो इनका मुनाफे का नंबर था गिरा तो है 43%, लेकिन वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेटर है, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा गिरेगा। लेकिन कंपनी ने जो कुछ जगलरी की है ना, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आई थिंक जो हेमेंद्र हजारी भी दीपाली सुबह बोल रहे थे, वो देखिए जो एक्चुअली कंफ्यूजन भी नहीं है, लेकिन जो लग रहा है इनको देखकर, देखिए कुछ एक आंकड़े जो है ना इनके, अब आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक तो इन्होंने 2354 करोड़ की जो असेट्स हैं, या फिर आई वुड से बैड असेट्स, उसे ARC कंपनीज को बेच दिया है। तो ये एक्चुअली कंपनी की बुक पे थी जिसे उन्होंने अब बेच दिया है। अगर ग्रॉस NPA को देखें आप तो इसमें बढ़ोतरी है, 21,280 करोड़ के आसपास कंपनी का ग्रॉस NPA है, जबकि ये दिसंबर क्वार्टर में था 20,467 करोड़ के आसपास का। और एक तो आप देखिए जो उन्होंने ARCs को बेच दी वो असेट्स, इसके अलावा जो राइट ऑफ है वो है ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का, जबकि कंपैरेबल क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये पिछले साल था 122 करोड़ का। और इसमें फिर अगर आप नेट स्लिपेज जोड़कर देखेंगे जो कि 4,811 करोड़ के आसपास है, इन सबको अगर आप जोड़कर देखेंगे ना तो फिर शायद ये आंकड़ा इतना बेहतर नहीं लगे, और इसीलिए आज एक्सिस बैंक पर नज़र भी रखनी पड़ेगी। आई थिंक ये दिन के दौरान ठीक ठाक वॉलेटिलिटी दिखा सकता है एज द नंबर्स स्टार्ट सिंकिंग इन। जी, लेकिन मेर एक फैक्ट ये भी है कि नंबर्स के बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो भी मैंने पढ़ी, उसमें दो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली ब्रोकरेज हाउसेस ले रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो उन्होंने वॉच लिस्ट रखी, जो शेयर की है क्वार्टर 4 के एंड में, वो करीब 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ के आसपास थी, बल्कि पिछले क्वार्टर में 12,500 करोड़ के आसपास थी। तो इसको बहुत पॉजिटिवली हाउसेस ले रहे हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि FY18 के बियॉन्ड जो उनकी वॉच लिस्ट है वो कंटिन्यू नहीं होगी। तो ये दो फैक्टर्स को पॉजिटिवली भी देखा जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जो आशंका थी, जो डर था, वो थोड़ा कम जरूर आज स्टॉक पे दिखेगा, या फिर अर्निंग्स के बाद स्पेशली। देखिए ये जो वॉच लिस्ट है उसमें जो कमी देखने को मिली है ना, उसकी एक वजह ये भी है कि कंपनी ने जो रिकवरी है और जो लोन का अपग्रेड है, यानी एसेट क्वालिटी अपग्रेड है, उसमें अच्छा खासा जंप दिखाया है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो रिकवरी और अपग्रेड जो था एसेट का, वो था 350 करोड़ के आसपास, जो कि इस बार बढ़कर हुआ है 2,804 करोड़ के आसपास। तो आपकी जो वॉच लिस्ट है उसमें से ये आंकड़ा अगर आप हटाकर देखें तो देन ऑब्वियसली वो 12,000 करोड़ से घटकर 9,000 करोड़ के आसपास हो जाती है। यानी आप कॉशियसली पॉजिटिव हैं आज एक्सिस बैंक पे? आई वुड से सो। लेकिन पिछले 2 दिनों का मूव ये जरूर इंडिकेट कर रहा था कि जितना डर रहे हैं या फिर जो जितने खराब नंबर्स की आशंका है उससे बेटर नंबर शायद आए, और वैसे नंबर्स दिखे भी हैं। और स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में 2.5% ऊपर 530 के लेवल्स पर ट्रेड भी कर रहा है। क्विक कमेंट आपके सुनील एक्सिस बैंक पर? देखिए एक्सिस बैंक के जो लास्ट 2 क्वार्टर से काफ़ी ख़राब रिजल्ट आ रहे थे, उसमें ये क्वार्टर में एसेट क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। स्लिपेज जो 4,500 करोड़ का है उसमें एक वन ऑफ भी है जो ऑलरेडी अपग्रेड भी हो गया है, वो 1,660 करोड़ का है, जो रिकवरी में भी दिखाई दे रहा है और स्लिपेज में भी दिखाई दे रहा है। तो उसको एक्सक्लूड करके देखना चाहिए। तो उसके बाद में दूसरी एक और जो चीज़ स्लिपेज में थी वो है कि जो वॉच लिस्ट के अलावा जो उनकी बुक थी उसमें से स्लिपेज कंपैरेटिवली काफ़ी कम है इस बार कंपेयर टू लास्ट 2 क्वार्टर के। तो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि एसेट क्वालिटी पे जो स्ट्रेस एक काफ़ी बड़ा बना हुआ था वो कहाँ पर ये कम हो रहा है। नो डाउट आगे के लिए भी जो बैंक ने गाइडेंस दिया है उसमें बहुत कोई बड़ी ग्रोथ की गाइडेंस नहीं दी है, और निम में भी थोड़ा प्रेशर के रहने की गाइडेंस दी है, बट जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफ़ी एक अच्छी रिडक्शन की बात की है, जो इस बार 2.82% थी वो घट के करीबन 2% के आसपास आ जाएगी। तो ये एक बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा जो सीधे ट्रांसलेट होगा प्रॉफिट में और ROA में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक नो डाउट यहाँ से टारगेट प्राइस हमारा लिमिटेड ही है, अपसाइड में भी अराउंड 530-540 के बीच में रहेगा, बट डाउन साइड भी यहाँ से इंडिकेट नहीं करता। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड में रहेगा ये स्टॉक नियर टर्म में। जी, मानस, टाटा स्पॉन्ज और सुप्रीम पेट्रो, ये 2 शेयर्स पर आपकी आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? दोनों ही इंडिकेटर एक्शन में बढ़कर ट्रेड करें क्योंकि नंबर्स काफी स्ट्रांग आए हैं। कोई ट्रेड के लिए पिक करेंगे इनमें से? देखिए सुप्रीम पेट्रो ने ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे दिया है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर अब करंट लेवल्स पर ट्रेडिंग के मौके हैं। मैं समझता हूँ कि अब शायद एक बार अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो प्रॉफिट बुक करने का समय है, और 410 एक रेजिस्टेंस चार्ट्स पे दिखता है। तो मैं समझता हूँ जब तक स्टॉक अब 410 के ऊपर ना जाए यहाँ पर
प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग की आप बेहतर रहेगा कि फ्रेश लॉन्ग ना बनाएं। हालांकि टाटा स्पॉन्ज का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और पोटेंशियल अभी भी 950 रुपए तक दिखता है। तो मैं समझता हूं कि जब तक स्टॉक 750 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हर गिरावट पे खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉसेस 750 के नीचे लगाएं। इस बीच निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में 7 पॉइंट ऊपर रुका है 9359 के लेवल पर। अब इसमें एक्सिस है जो कि टॉप गेनर है, करीब 1.25% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में यह है। इसके अलावा आप देखिए टाटा मोटर्स है या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, विप्रो, सिप्ला, अदानी पोर्ट, मारुति सुजुकी, गेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है इंडिकेटिव टिक्स में। बट आर द इंडेक्स मूवर्स मे बी नॉट। जहाँ पर वीकनेस है इसमें भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल दोनों है, साथ ही बजाज ऑटो, HCL टेक, आयशर मोटर्स, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो कि थोड़े वीक हैं। L&T लाल निशान में दिख रहा है और साथ ही TCS, टेक महिंद्रा या फिर ल्यूपिन, इन पर मामूली सा लाल निशान देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं बिकॉज वो कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करेगा एक्सिस का जो मूव है वो, और आज वैसे भी ये नज़र में रहेगा बिकॉज कोटक महिंद्रा बैंक के भी नंबर्स हैं। 31 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक है 22,274 के लेवल पर। फेडरल बैंक और एक काउंटर है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक और IDFC बैंक, ये दोनों करीब 1% ऊपर दिख रहे हैं। IDFC बैंक पर सुनील क्या व्यू है आपका? देखिए IDFC बैंक अभी भी अपने जो कन्वर्जन है बैंक में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में लगा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि इट विल टेक सम मोर टाइम बिफोर वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पाथ पे आ जाए। तो उसके जो रिटर्न रेशियोज़ है वगैरह अभी भी काफ़ी लो है और उनको सुधरने में मुझे लगता है कि अभी भी टाइम लगेगा। आज की डेट में ब्रांच एक्सपांशन और अपना बैंकिंग सिस्टम का जो पूरा खर्चा करना है वो अभी भी चालू है। तो मुझे लगता है कि दैट विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 1 मोर ईयर और उसके बाद में उसमें पॉसिबिलिटी है कि ग्रोथ आवे। तो अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो मुझे लगता है कि उसे 2 साल के व्यू लेके इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन नियर टर्म।